कायनात का कतरा कतरा देता है, किस तरह कायनात का जर्रा जर्रा उस खुदा के होने की गवाही देता है। शायर इस्लाम अस्मद रजा भागलपुरी ने अल्लाह की ऐसी हमद बयान की कि सुन के दिल भाग भाग हो गया। मैं उसी मजमून को आगे आपके सामने पेश करता हूँ। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के एक होने की गवाही देता है। चलिए पीछे चलिए, इमाम आजम का दौर है, इमाम आजम नौमान बिन साबित ताबई का दौर है, जिस इमाम के फतवे पे हम नमाज पढ़ते हैं। रोजा किस तरह रखा जाए इमाम आजम से पूछते हैं, नमाज में रफा यदैन करे या ना करे इमाम आजम से पूछते हैं। उसी इमाम आजम के दौर में एक दहरिया पैदा हुआ जिसने कहा कि खुदा का वजूद नहीं है, ये दुनिया जो चल रही है ये अपने आप चल रही है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है। बात मशहूर हो गई, उसने मुसलमानों को चैलेंज करना शुरू किया, कोई है जो साबित कर दे खुदा मौजूद है तो मैं मान लूंगा। लोगों ने इमाम आजम से जाके कहा, इमाम आजम आप सबसे बड़े हमारे इमाम हैं, चलिए उस दहरिये से मुकाबला कीजिए, उससे मुनाजरा कीजिए। मुनाजरे का डेट रखा गया, जगह फिक्स हो गई, फला मकाम पर फला दिन पे फला वक्त पर मुनाजरा होगा। मुनाजरे का वक्त जब आया, दहरिया अपने वक्त पर पहुंच गया। इमाम आजम बहुत देर से पहुंचते हैं, जैसे ही इमाम आजम पहुंचे उस दहरिये ने कहा आप मुनाजरा हार गए, मैं मुनाजरा जीत गया। मुसलमान मुनाजरा हार गया, मैं मुनाजरा जीत गया। जो वक्त था पहुंचने का आप नहीं पहुंचे, आप देरी से आए हैं तो आप मुनाजरा हार गए। इमाम आजम फरमाते हैं पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद फैसला करना मुनाजरा क्यों, कौन हारा और कौन जीता। अब इमाम आजम कहते सुनो मुझे देर क्यों हुई, मैं दरिया के उस पार था, मैं देखता हूँ अचानक से एक दरख्त कट जाता है, कट के वो खुद ब खुद चिर जाता है, उससे कश्ती बन जाती है, वो कश्ती दरिया के पार लगने लगती है। मैं यही सब देख रहा था जिसकी वजह से देर हो गई। वो दहरिया कहता है कैसे पागल आप है, किसको आपने आपको मुनासिर बना दिया, कैसे बेवकूफ आप है, आपको किसने इमाम बना दिया। इमाम आजम ने कहा क्या हुआ, वो दहरिया कहता है एक दरख्त खुद ब खुद कैसे गिर जाएगा, खुद ब खुद कैसे कट जाएगा, खुद ब खुद कश्ती कैसे बन जाएगी, खुद ब खुद वो दरिया के पार कैसे लग जाएगा। अरे कोई हो तब ऐसा होता है, कोई उसे काटे तब कटता है, कोई कश्ती बनाए तब बनती है, कोई उसको पार लगाए तब कश्ती चलती है। अब इमाम आजम फरमाते हैं अब तू खामोश रह, मेरी बात को सुन। क्या तूने कहा एक दरख्त खुद से नहीं कट सकता, क्या तूने कहा एक दरख्त से कश्ती खुद से नहीं बन सकती, क्या तूने कहा वो कश्ती खुद ब खुद दरिया के पार नहीं लग सकती। अब इमाम आजम फरमाते हैं अरे बेवकूफ, जब एक कश्ती खुद से नहीं बन सकती है, पूरी कायनात खुद से कैसे बन गई है, ये सितारों का निजाम खुद से कैसे बन गया है, ये अफसारों की गर्दिश खुद से कैसे बन गई है, ये कहकशा का निजाम खुद से कैसे बन गया है, ये सितारों का निजाम बता रहा है, इसका चलाने वाला कोई मौजूद है, ये सितारों की गर्दिश बता रही है, इसका चलाने वाला कोई मौजूद है, ये सूरज का रोज निकलना बता रहा है, इसका निकालने वाला कोई मौजूद है, ये चांद का घटना बढ़ना बता रहा है, इसका चलाने वाला कोई मौजूद है। किसी शायर ने पूरे मजमून को समेट कर कहा था ये आग ये पानी ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क ये बारा ये घटा है कि नहीं है, ये फूल ये कलिया ये सबा है कि नहीं है, हर रंग में वो जलवा नुमा है कि नहीं है। अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है, मैं पूछूं खुदा है कि नहीं है। आप मस्ती में कहें यकीनन मेरा खुदा है, कहें यकीनन मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। फैले हुए हर समत कमालात है किसके, ये लौह कलम अर्ज़ व समावात है किसके, ताहत नजर सब्त निशानात है किसके, नजरों में तेरी अर्ज़ व समा है कि नहीं है। अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है। किस जात का लहरों की सभा पर है वजीफा, किस जात की हैबत का समंदर है सहीफा, किस जात ने इंसान को बनाया है खलीफा, एहसास तुझे इसका जरा है कि नहीं है। अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है। जरा मस्ती में एक बार हाथों को उठाए, कहे मेरा खुदा है, मेरा खुदा है।
फैले हुए हर समत कमालात है किसके, ये लौह कलम अर्ज़ समावात है किसके, ताहद नजर सब्त निशानात है किसके, नजरों में तेरी अर्ज़ समा है कि नहीं है। अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है। वो खुदा है जो पूरी कायनात को चला रहा है। बस आखिरी बात, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। खुद दुनिया का बनाने वाला परवरदिगार है। इस दुनिया को बनाया किससे गया है? आग से, मिट्टी से, पानी से, इन चीजों से अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक की है। चलिए अब आखिरी बात, ये कायनात बनाई किसके लिए गई है? ये निजाम सजाया किसके लिए गया है? हमें यहाँ भेजा किसके लिए गया है? चलिए मुस्तफा जाने रहमत से पूछते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब लौला का लमा खलक़तु दुनिया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ हबीब आपको बनाना मकसद ना होता मैं कायनात को ना बनाता, आपको बनाना मकसद ना होता मैं दुनिया को ना बनाता, आपको बनाना मकसद ना होता मैं चांदो सूरज को ना बनाता। तो पता चला ये कायनात का निजाम जो चल रहा है वजह मेरे मुस्तफा है। ये सूरज जो रोज निकल रहा है वजह मेरे मुस्तफा है। ये चांद जो घट बढ़ रहा है वजह मेरे मुस्तफा है। तभी तो हम आशिकों के इमाम ने, बरेली के ताजदार ने पूरे मज़मून को समेट करके बरेली की सरजमीन से कहा था, या रसूल अल्लाह ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।